ताजदार महशर दूल्हाए अर्श जीनत फर्श हबीब किबरिया शहंशाह लामुकान रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुकद्दस और मेहरबान बारगाह में मिल के सारे दरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। खुदा करे कि हम सब के मौला का नाम हमेशा बुलंद रहे। खुदा करे हम सब के महबूब आका हमारी जान और इंशाअल्लाह हम सब का ईमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान हमेशा बुलंद रहे। और सारे मिलके ये दुआ करो कि मेरा मालिक हम सबको, हमारी नस्लों को और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों की नस्लों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सच्ची नसीब फरमाए। अजीज दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक ने हम सब के ऊपर ये करम फरमाया कि हम सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में मकबूल महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाई। आका दी महफिल गुलामां दे वेड़े और सदा खुश रवंदे थे आवनगे जेड़े। मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह करीम आप सबका, हम सबका इकट्ठा होना कबूल फरमाए और मेरे गंजे शकर बाबा फरीद के ये जितने चाकर आए अल्लाह सब की झोलियां भर दे अपने कर्म के साथ फरमा दे। कोई ऐसा ना हो जो आज अपनी झोली को खाली लेके जाए। हम ये दुआ करेंगे सारे मिलके कि मेरे बाबा फरीद की जितनी रूहानी जानी औलाद हाजिर है अल्लाह सब अपनी मुरादें पूरी फरमा दे। और हमेशा की तरह मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि ये महफिल शरीफ मेरे पीरो मुर्शद वालिद मोहतरम सैयदी पीर आबिद फरीद साहब मद्दसिल्लाहु आली, जिस तरह आपको शहंशाह मदीना की तरफ से हुक्म हुआ उसी तरह हम इस महफिल को लेके चल रहे हैं। अल्लाह करे हमारे लिए आसानियां भी पैदा हों और हम सब का हाजिर होना भी मेरा मालिक कबूल फरमाए। अजीज दोस्तों, जो भी गुफ्तगू होगी मैं चाहूंगा कि दिल को कान बना के सुनी जाए, सिर्फ इसलिए सुनी जाए कि हम बाबा फरीद गंज शकर की उस औलाद की बैठक में बैठे हैं जिसे सैयदी पीर खिदर अली शाह फरीदी कहते हैं। और मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये वो हस्ती है,
हमारे खानदान के बहुत अजीम बुजुर्ग सैयदी पीर फरीद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आपको एक दफा अर्ज किया, मैंने कहा जी आपकी एक ही बेटी है और लाडली बेटी है, आपने वो एक ही बेटी और लाडली बेटी पीर खिजर अली शाह साहब के बैत क्यों करवाई? मुस्कुरा के कहा आज ये राज भी तुझे बता देता हूं। ये मैं तमहीदी गुफ्तगू का नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि किसी एक या दूसरे वास्ते से आपका या मेरा सबका ताल्लुक सैयदी खिजर अली शाह साहब से है रहमतुल्लाह अलैह। फरमाने लगे जब भाई खिजर शाह पैदा हुए तो मेरी उम्र 17 साल थी। मेरी उम्र, आपने फरमाया मेरी उम्र 17 साल थी और आपके वालिद सैयदी पीर इख्तियार अली शाह साहब उस वक्त जमीनों पे गए हुए थे। यही जमीनें थी जिधर हम बैठे हैं और हमारी रिहाइशें ऊपर ठक्की बाबा फरीद पे थी। फरमाने लगे कि पीर इख्तियार अली शाह साहब जमीनों पे थे और रात आपका कयाम भी इधर ही था और उसी रात पीर खिजर अली शाह साहब आपकी वलादत हुई। आपको खबर पहुंची कि अल्लाह ताला ने आपके घर में बेटा पैदा फरमाया है, तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह सुबह सादक में जरूर हाजिरी दूंगा। पीर फरीद अली शाह साहब फरमाते हैं कि जब सुबह नमाज अदा करके पीर फरीद अली शाह साहब तशरीफ लाए, पीर इख्तियार अली शाह फरमाते हैं आके अपनी जौजा को मुबारक दी। उन्होंने मुबारक दी, लेकिन जौजा ने कहा कि हजरत मैं बड़ी हैरान बैठी हूं, आज शब जब ये बेटा पैदा हुआ है तो कुछ लम्हे ऐसे आए कि मेरी आंख लगी, मुझे अजीब ख्वाब आया है। कहा कौन सा ख्वाब आया है? तो बीबी साहबा फरमाने लगी कि मुझे ख्वाब में बड़े नूरानी चेहरे वाले सबज दस्तार और जुब्बा बांध के एक बुजुर्ग मिले हैं और उन्होंने मेरी गोद की तरफ इशारा करके फरमाया है कि बेटी नूर जहां, ये जो तेरी गोद में बच्चा है ये हमारा बच्चा है, ये हमारा खास बच्चा है, तो बेटा इसको लाड में भी गाली नहीं देनी, इसको लाड में भी कभी नहीं झाड़ना, ये हमारा बहुत खास बच्चा है। फरमाते हैं कि जब माई साहबा ने ख्वाब सुनाया तो हजरत पीर इख्तियार अली शाह साहब ने जूता उतार के काबे की तरफ मुंह करके हाथ उठाए कि मेरे मौला तेरा लाख शुक्र है, तूने मेरे घर वो बच्चा अता फरमाया हमें जिसकी खबर मेरी ज़ौजा को भी रसूल करीम दे के गए और मुझको भी रसूल करीम दे के गए कि ये बच्चा हमारा खास बच्चा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम एक या दो वास्तों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और मैंने जो हदीस पाक गुफ्तगू के बुनियाद में रखते हुए आपके गोश गुजार की, मैं उसका तर्जुमा करूंगा, आपके सीने तक ठंड चली जाएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बैठक में मैं हाजिर था और इमाम बहकी और इमाम तिबरानी ने बड़े तफसील के साथ इस आयत को नकल किया, इस पूरी की पूरी हदीस को। फरमाते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिनन नास मफातीहा लिज़िक्रिल्लाह। फरमाते हैं हजूर के सहाबा, ये सहाबा में बैठ के रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, सहाबा में बैठ के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि लोगों सुनो, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, कुछ बंदे तशरीफ रखें, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के जिक्र की चाबी होते हैं, जो अल्लाह के जिक्र की चाबी होते हैं। सहाबा कहते हम तड़प उठे या रसूल अल्लाह, वो कैसे? तो आपने फरमाया उनका वजूद ही बंद दिलों की चाबी होती है,
वजूद ही बंद दिलों की चाबी हुआ करती है, उनका वजूद ही बंद दिलों की चाबी हुआ करती है। अरे वो जिसके साथ छू जाए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन ख्वाजा अजमेर का कौल है, आपने फरमाया अल्लाह का बंदा जिसके साथ मस्त हो जाता है, अल्लाह उस पे दोज़ख की आग हराम फरमा देता है, अल्लाह उसके दोज़ख की आग हराम कर देता है। तो आपने फरमाया ये अल्लाह के बंदे अल्लाह के जिक्र की चाबी हुआ करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं कहता हूं करोड़ शुक्र मेरे मालिक तेरे ऊपर कि तूने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अता फरमाई, और फिर तेरे करोड़ शुक्र जो तूने हमें गंजे शकर फरीद बाबा के साथ वाबस्ता कर दिया। तूने हमें गंजे शकर फरीद बाबा से वाबस्ता कर दिया। अजीज दोस्तों, मैं यही चाहूंगा, हमारी जिंदगी का मकसद वफा होना चाहिए, और वफा भी उसके साथ होना चाहिए जो पैदा हुए तो लब हिल रहे हैं उम्मती उम्मती, जो मेराज पे गए तो उम्मती उम्मती, जो वक्त विसाल हुआ हजरत अबी तलहा फरमाते हैं उम्मती उम्मती, और जब हशर कायम होगा तो पहली कब्र खुलेगी, जिब्राइल कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह पूछेंगे जिब्राइल तेरा सलाम हो चुका, बता मेरी उम्मत का क्या हाल है। हाय 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 हाय, जिब्राइल तेरा सलाम हो चुका, अरे बता मेरी उम्मत का क्या हाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करो। तशरीफ रखिए, खुदारा आप बैठ जाए, मेरे आका के साथ वफा करो, और इस तरह करो कि जिस तरह वफा मेरे सोने मिठड़न मोहम्मद ने करके दिखाई है, इस तरह करो। अजीज दोस्तों, याद रखो, ये अल्लाह के बंदों के साथ जो हम जुड़ के बैठे हैं, वासफ अली वासफ साहब से कहते हैं कि मुझे किसी ने पूछा, अरे हजरत अल्लाह के बंदों के पास जाने की क्या जरूरत है। वासफ अली वासफ बड़े आशिक चिश्ती बुजुर्ग हुए हैं, फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि अल्लाह के बंदों के पास जाने से क्या मिलता है। फरमाते मैंने मुस्कुरा के कहा अल्लाह के बंदों के पास जाने से खुद अल्लाह मिलता है। अल्लाह के बंदों के पास जाने से खुद अल्लाह मिलता है। और अजीज दोस्तों, मैं यही आपको अर्ज करूंगा, हमने देखना है इन लोगों ने अपनी जिंदगी को किस तरह उस मालिक के साथ वाबस्ता किया, किस तरह अपना तन मन धन, अपनी जिंदगी, अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपने आबरू शब रोज उस माही के नाम पे फिदा होते रहे। तन से बिस्तर लगता था, यार की मीठी आवाज आती थी, रात पवेते नींद प्यारी बेदर्दानू आवे, दर्द मंदानू तांग सजंदी सुत्यां जगावे। वो कहते हैं कि दर्द मंद तो सोता ही नहीं है, फिर जिसको इश्क खुदा की आग लगी हो उसके आंगन कब सो के देखना है। हजरत बशर हाफी रजी अल्लाह तआला अन्हु शराब के नशे में धुत धुत गली में चले जा रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह का करम, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का इश्क खास चीजें नहीं मांगता, वो सिर्फ ये मांगता है कि बंदे तू दिल से मुझे पुकार, मैं खुदा हाजिर हुआ के हुआ। हजरत बशर हाफी शराब के नशे में धुत बगदाद की गलियों में चले जा रहे हैं। रास्ते में गली के एक टुकड़े में, गली में देखा एक कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ है अल्लाह। क्या लिखा हुआ है? सारे बोलो, क्या लिखा है? अल्लाह। ये बड़ा मीठा नाम है, ये हमारी जान है, ये हमारा मान है, ये हमारी वफा है, ये हमारी जफा है। और मैं बताना चाहता हूं, तफसीर नईमी में मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 600 रेवड़ थे बकरियों के, 600। तो फरिश्तों ने कहा कि
मौला इतना माल है तेरे बंदे के पास, अब भी मोहब्बत तेरे साथ वैसे ही है जैसे कुछ ना था। तो अल्लाह ने फरमाया हाँ, जो मेरा होता है वो हर हाल में मेरा ही होता है। फरिश्तों ने अर्ज की मौला अगर तू कहे तो थोड़ा इम्तिहान ना लिया जाए तेरे बंदे का, तेरे बंदे का इम्तिहान ना लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया ले लो। फरिश्ता इंसानी सूरत में, मुफ्ती अहमद यार नईमी तफसीर नईमी में फरमाते हैं, इंसानी सूरत में फरिश्ता उस पहाड़ की वादी पे उतरा और बकरियां इब्राहीम अलैहिस्सलाम चला रहे हैं और दूर खड़े होके फरिश्ते ने ऊंची आवाज में कहा अल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने यार का नाम सुना और सुना भी बाज़ुबान जिब्राइल सुना, तो बेखौफ होके, मुस्तरिब होके, इज़्तिराब की कैफियत में होके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दौड़ के उस मर्द मोमिन के पास गए। उसे जाके कहा मेरे यार का नाम लिया है, जरा दोबारा लेके दिखा, जरा दोबारा ले। उसने कहा मुफ्ती ले दूं। कहा 600 रेवड़ बकरियों के हैं, 300 रेवड़ मैं तेरे नाम करता हूं, जरा मेरे यार का नाम ले दे, मेरे यार का नाम ले दे। तो फरिश्ते ने फिर पुकारा अल्लाह। हजरत इब्राहीम को फिर मस्ती आई, फिर वजूद तपा, फिर कैफियत सोज में आई। आपने फरमाया मेरे यार का नाम फिर ले दे। कहा जी अब क्या देंगे? कहा 300 बकरियों का रेवड़ बकाया है, वो भी मैं तुझे देता हूं। फरिश्ते ने फिर कहा अल्लाह। हजरत इब्राहीम को फिर मस्ती आई, बेखतर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में और अकल है महवे तमाशाए लबे बाम। अरे अकल तो सोचती रहती है और इश्क कहता है चल यार के नाम पे फिदा हो जा। जब नाम जपा इब्राहीम की रूह तड़पी तो फरिश्ते ने कहा अब खुश हो? कहा नहीं, फिर नाम लो। कहा अब तो बकरियां भी नहीं बची, अब क्या दोगे? तो इब्राहीम ने तड़प के कहा इन बकरियों की नौकरी के लिए तुझे नौकर चाहिए होगा, सारी जिंदगी नौकर बन के दिखा दूंगा, मेरे यार का नाम ले दे। तो फरिश्ते ने वापस पलट के कहा मौला तू सच्चा है, जो तेरे हैं वो तेरी कसम तेरे हैं, वो तेरी कसम तेरे हैं, जो तेरे हैं वो तेरी कसम तेरे हैं। तो जब टुकड़ा देखा, टुकड़े के ऊपर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। अब नशे की हालत में हजरत बशर हाफी उससे तकते रहे, उसे असर बशर हाफी उसे तकते रहे और नशे की हालत में देखते रहे। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। नशे की हालत में देखते रहे और ना जाने क्या सूझी हजरत बशर हाफी को। घर गए वापस पलट के और अपने घर का सारा सामान इकट्ठा किया, बाजार में जाके बेचकर खुशबुओं की दुकान पे चले गए और खुशबुओं का एक बहुत बड़ा ढेर लिया और दजला के किनारे जाके एक शीशी खोलते अल्लाह के नाम को धो देते। आए हाय हाय हाय, एक शीशी खोलते और अल्लाह के नाम को उसके साथ धो देते, दूसरी शीशी खोलते धो देते, शीशी खोलते धो देते। जब सारी शीशियों से अल्लाह के नाम को धो लिया, अल्लाह के नाम को चूम के ऊंची जगह पे रख दिया। बस ये काम करना था। सारे बगदाद के अंदर हलचल मच गई बातनी शक्ल में। अल्लाह ताला ने सारे साहिब ड्यूटियां को हुक्म दे दिया कि बशर हाफी मेरा खास बंदा बन चुका है, मेरा खास बंदा बन चुका है। और फिर वो वक्त आया, फिर वो वक्त आया कि अरब दुनिया के बहुत बड़े इमाम अहमद बिन हंबल आपके कदमों में बैठा। इमाम अहमद बिन हंबल आपके कदमों में बैठते थे और लोग कहते थे इमाम अहमद बिन हंबल से, हजरत हम तो आपके पास शरीयत की खबर लेने आते हैं, ये नंगे पांव चलने वाले फकीर के पास आप क्या करने जाते हैं? आपने फरमाया मेरे पास किस लिए आते हो?
कहा जी शरीयत की खबर के लिए। आपने फरमाया मुझे खुदा की कसम, मैं बशर हाफी के पास शरीयत वाले की खबर के लिए जाता हूं। हो सकता है शरीयत को मैं ज्यादा जानता हूं, लेकिन शरीयत वाले को बशर हाफी ही ज्यादा जानता है। इमाम अहमद बिन हंबल, आपने ऐलान किया मजलिस के अंदर बैठ के, आपने फरमाया मैंने सारी दुनिया में लोगों का दीन देखा, सबसे बेहतरीन दीन सूफिया का दीन है। सबसे बेहतरीन दीन किनका है? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सबसे बेहतरीन दीन सूफी का दीन होता है। आपकी मजलिस में एक बंदा खड़ा हो गया, कहा हजरत सूफी का दीन कैसे कामिल हो सकता है? वो तो नाचते हैं, वो तो समा सुनते हैं, वो तड़पते हैं, गशी में चले जाते हैं, उनका दीन कामिल कैसे हो सकता है? इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया यरज़ूना सबा समातल्लाह। आपने फरमाया खबरदार, तुम्हें कहने की ये जुर्रत ही कैसे हो सकती है? अरे वो तो अल्लाह के इश्क की मस्ती में मस्त होके झूमते हैं, तुम्हें क्या खबर? वो तो अल्लाह के इश्क का जाम पी के बैठे होते हैं और उसकी मस्ती में झूम रहे होते हैं और उसी में तड़प रहे होते हैं, और वो तो ख्याल यार से फरार होते ही नहीं। तो ये इश्क होता है जो इस इंतहा तक चला जाता है। मौलाना रूम साहब की मसनवी की एक हकायत मैं अक्सर अर्ज करता हूँ। मौलाना रूम मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि सस्सी की जान लेने इजराइल गए, अब बुत सस्सी का है रूह पुन्नू की है। बुत सस्सी का है, रूह पुन्नू की है। जनाब इजराइल ने मालिक की तरफ निगाह उठाई, मौला ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ने फरमाया जिसका बुत है रूह भी उसी की है, इश्क शिद्दत ऐसी पकड़ चुका है कि रूह की कैफियत भी बदल चुकी है। तो ये होता है इश्क, और हम इन सूफिया के पास यही इश्क सीखने आते हैं, हम इनके पास यही सोच लेने आते हैं, हम इनके पास यही तड़प पैदा करने के लिए आते हैं, सिर्फ इसलिए कि मौला तू इन पे राजी हुआ है और इन्हीं के सदके हम पे भी राजी हो जा। तारीख बगदाद में हमारी गुफ्तगू की इस्लाही नुक्ता मैं अर्ज करने लगा हूं। इस्लाही हजरत जनाबे खलीफा हारून रशीद, आप ही के जमाना में बहलोल मंजूर हुआ है। आप ही का वक्त था जब बहलोल का वक्त है। तो खलीफा साहब ने पैगाम भेजा कि कोई बहलोल मंजूर को लेके आए, हमें उससे खास मुलाकात करनी है। खलीफा साहब का पैगाम बहलोल को पहुंचा। बहलोल ने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने नहीं जाना, उसे कहो मैं नहीं आता। पैगाम पहुंचा, खलीफा ने तबस्सुम फरमा दिया, कहा चलो जब मर्जी हुई आ जाएगा। और दिल में तड़प बढ़ने लगी खलीफे के अंदर। वो कहते हैं कि एक दिन हजरत बहलोल खलीफा के महल के पास से गुजर रहे थे। खादम ने खबर दी कि हजरत बहलोल गुजर रहे हैं। तो खलीफे ने कहा इसको पकड़ के ले आओ, और अगर ना आए उठा के ले आओ। खादम दौड़ के गए, बहलोल को कहा जी हजरत बुला रहे हैं। कहा जी मैंने नहीं जाना। उन्होंने पकड़ के कहा हजरत आ जाए वरना उठा के ले जाएंगे। तो खलीफा हारून रशीद के जो खादम गए, उनके कहने पे बहलोल दाना। अब बताना चाहता हूं कि मजजूब किसे कहते हैं? मजजूब किसे कहते हैं? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो कोई ख्वाहिश करे कि मौला मुझे करबला के मैदान का मंजर जरा दिखा दे। करबला के मैदान का हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो ख्वाहिश करे कि मौला मुझे करबला के मैदान का जरा मंजर तो दिखा, तो जिसको दिखा दिया जाए उसके अकल का शीशा टूट जाता है, वो मजजूब बन जाता है। होता वही कामिल है, होती उसी की अकल दाना है, निगाह उसी की जमीन में होकर अर्श को देख रही होती, लेकिन वो चल्ला मजनू बन जाता है, लेकिन अकल उसी के पास होती है। तो जब बहलोल को कहा, बहलोल जमीन पे लेट गया, ऊपर खलीफा खड़ा है, उसने कहा इधर से सीढ़ी लगाओ और ऐसे ही उठा के सीढ़ी से ऊपर ले आओ।
और 4 बंदों ने उठाया, 2 सीढ़ियां लगी, बहलोल को उठा के ले गए। बहलोल जाके सामने खड़ा हो गया, खलीफे को कहा क्या काम है? कहा जी एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, अगर अल्लाह को मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? हाय 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 हाय। कुछ लोग एक लाइन के अंदर पूरी की पूरी कायनात परो देते हैं। मैं एक मकालमा पढ़ रहा था, कालम, वो कहते हैं कि एक बंदा इस सवाल के तलाश में निकला कि अल्लाह मुझ पे राजी है कि नहीं है। मुफ्ती के पास गया, उन्होंने कहा अगर अच्छे काम करोगे तो राजी है, अगर बुरे करोगे तो नहीं। किसी आलम के पास गया, शेख के पास, मुहद्दिस के पास, कोई जवाब न मिला। वो कहते मैं वासफ अली वासफ साहब की किताब खोली तो उसके पहले जवाब के ऊपर, सवाल के पेज के ऊपर जवाब लिखा था कि अगर तुम ये जानना चाहते हो, यह मैं सबके लिए फिक्रा बोल रहा हूं, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह तुम पे राजी है कि नहीं, तो देखो तुम उसके दिए पे राजी हो। हाय हाय हाय। अगर तुम उसके दिए पे राजी हो तो वो भी तेरी हर अदा के ऊपर राजी है, वो भी तेरी हर अदा के ऊपर राजी है। तो अजीज दोस्तों, खलीफा ने पूछा कि मुझे खुदा से मिलना हो तो कैसे मिल सकता हूं? अब जरा जवाब को दिल को कान बना के सुनना। उसने कहा खुदा ऐसे नहीं मिलता। खुदा बोलो जरा, खुदा। उन्होंने क्या खुदा इंज नहीं मिलता? तो कहा कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? कैसे? जैसे तू हर बंदे को नहीं ना मिलता। जरा जवाब पे तवज्जो कीजिएगा। कहा जैसे तू बादशाह हो के हर बंदे को नहीं मिलता, जिसको तेरा जी चाहता है मिलता है, और जिसको तेरा जी बड़ा चाहता है सीढ़ी लगवा के बंदों से उठवा के पास लेके आया है। अरे नादान, खुदा भी नहीं मिलता। जिस तरह तू मुझसे तुमसे मिलना मुश्किल है, खुदा से मिलना भी ऐसे मुश्किल है जैसे तेरा जी चाहा मुझे सीढ़ी लगा के पास बुलवा लिया है, और जब खुदा का जी चाहता है वो भी बहाने बना के पास बुलवा लेता है। तो ये अल्लाह के बंदे वसीला होते हैं जो अल्लाह की कुर्बत और अल्लाह की संगत और अल्लाह का इश्क, अल्लाह के बंदों में मैं कहता हूं ज़हे नसीबी, ये सीने पे हाथ मार के हम कहते हैं मौला तेरा करम और ये ज़हे नसीबी है जो तूने हमें गंजे शकर फरीद बाबा से लगा दिया है। हमें एक नहीं, हमारे शहर के जितने लोग बैठे हैं, एक नहीं हजारों लोग, लाखों लोग मेरे गंजे शकर के आस्थान से पल रहे हैं। और मैं यही दुआ करूंगा कि मालिक जो इश्क, जो मोहब्बत की सौगात तूने बाबा फरीद गंजे शकर को अता फरमाई, उसके कुछ कतरे इन गुलामों पे भी अता फरमा दे। मैं साथियों आपको यही दरख्वास्त करूंगा, अपनी जिंदगी के प्रैक्टिकल को दुरुस्त करो। हम खताकार लोग हैं, हम जिंदगी के कदम कदम पे गलती करने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा रब कहता है, मैं कल ही हदीस मुस्तफ़ा पढ़ रहा था, शायद आज से पहले कभी बहुत कम लोगों ने सुनी हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के पहले जो बंदे थे उनमें एक ऐसा बंदा था जिसने सारी जिंदगी इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए कि जब वक्त मौत का करीब आया तो बच्चों को बुलवा के कहता, मुझे जला देना, मुझे क्या करना, मुझे आग लगा देना, जला देना, और मेरी खाक को पकड़ के उड़ा देना। इस ख्याल में कह रहा है कि फरिश्ते मेरी खाक को भी इकट्ठा ना करें। बच्चों ने कहा अब्बा जी ऐसे क्यों कर रहे हो? कहा बस ये मेरे अंदर ही बात रहने दो, मुझे जलाना है, ये वसीयत करो। वसीयत कर दी, फौत हुआ, बच्चों ने जला दिया, आग की राख बनी, राख को उड़ा दिया। रसूल पाक इस बात के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसकी राख को इकट्ठा करो, इसकी राख को, जरा इसकी राख को इकट्ठा करो। इकट्ठी की गई, अल्लाह ताला ने उस राख को इकट्ठा करके हुक्म दिया, इसको जिंदा किया जाए, जिंदा कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने सामने खड़ा करके उससे पूछा, अपने आग को आप क्यों लगवाई है?
आग, अपने आप को आग क्यों लगवाई है? उसने हाथ बांधे और निगाहें झुका के कहा, मौला मुझे खौफ आ गया था तेरी बारगाह में आने से। हाय 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 हाय। साहबा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई कि जब उसने कहा ना कि मौला मुझे खौफ आ गया था तेरी बारगाह से कि सारी जिंदगी गुनाह किए हैं, न जाने अब क्या बने। अल्लाह ताला एक इस फिक्रे से, हुजूर फरमाते हैं, इतना खुश हुए। अल्लाह ने फरमाया तू हमारा मकबूल बंदा है, जा हम तुझे, ये सारे फरिश्ते गवाह हैं, हम तुझे हशर पैदा होने से पहले आज ही माफ करते हैं। तो मैं आपको ये दरख्वास्त करूंगा कि गुंबदे खजरा के पक्के आशिक हो जाओ, पक्के आशिक हो जाओ। हम इधर तड़पे और हुजूर मदीने से मोहब्बत फरमा दे। मैं एक दुआ करूंगा, मेरे साथ मिलके आपने दुआ करनी है। ऐ सब्ज़ गुंबद ले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। और जब कब्र अंधेरी में, अरे घबराऊंगा मैं तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। आज हम बैठे हैं, न जाने अगले साल कौन कौन ना हो। खुदा की कसम ये दुआ करें कि मौला जब भी मौत आए बस रसूलुल्लाह की शफाअत हासिल हो जाए। और मैं कब्र अंधेरी में, अरे घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह जरा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। यही दुआ ये फकीर आप सबको देता है। अल्लाह आप अगर बाबा फरीदगंज शकर के वेड़े पे आए हैं, अल्लाह सब झोलियां भर के चले जाए। मैं जिक्र करूंगा, मेरे साथ मिलके जिक्र करना है। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। एक जुबान भी खामोश न हो। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मिलके दरूद पाक। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम अलैहि वसल्लम, सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना। मैं
अक्सर महाफल में कहता हूँ, हजरत वासफ अली वासफ कहते हैं कि दरूद पढ़ते पढ़ते ये कैफियत आ जाए कि अचानक आंखें नम हो जाएं और जिस्म कांप जाए। वासफ अली वासफ साहब कहते हैं, समझ लेना रसूलुल्लाह